हनुमानगढ़ की पुलिस में गिरफ्त आए आरोपी का पाकिस्तानी लड़की से निकला कनेक्शन। पूरी मामले को हम करेंगे उजागर। क्या है मामला और कैसे पुलिस ने ये सारे तथ्य खंगालने का किया है काम। हनुमानगढ़ साइबर पुलिस के द्वारा एक मामला पकड़ा गया था जिसके अंदर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था। पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़ा हुआ यह मामला पाया गया है। ठगी का मामला पकड़ा था। इस मामले में हरदीप सिंह, जो कि पंचायत डबली हनुमानगढ़ का ही रहने वाला है, वहां पर उसके द्वारा जो ठगी का जाल फैलाकर लोगों को, भोले वाले लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का काम किया जा रहा था, उसका खुलासा हनुमानगढ़ पुलिस साइबर पुलिस के द्वारा किया गया था। हरदीप भोले वाले लोगों को बैंक खाते किराए पर लेकर करता था ठगी। 1000 से 1500 रुपये प्रति जो उसके अंदर लेन देन होता था, उसका वह लालच देकर उनको भुगतान भी करता था। उन खातों के जरिए पाकिस्तान में बैठे गुर्गों के माध्यम से राशि जमा करवाता था, ठगी करता था। इस इलाके के लोगों को व्यापार में जोड़ने और लोन देने, अपना सामान बेचने, रोजगार के अवसर दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस आरोपी से बैंक पासबुकें, मोबाइल सिम, मोबाइल और स्कैनर, कई तरह के अवैध रूप से चल रहे दस्तावेज बरामद किए हैं और पुलिस के द्वारा इसकी जांच जब शुरू की गई, इस आरोपी से जब जो है पूरी जांच खंगाल कर पता लगाने का प्रयास किया कि आखिरकार इसका कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे है, यहाँ के लोगों को कैसे ठगी करता था, यहाँ के लोगों को कैसे लूटता था, लोगों को कैसे झांसे में लेता था, इसका सिलसिलेवार पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो फिर वहाँ पर एक बात सामने आई, एक कनेक्शन जुड़ता नज़र आया कि पाकिस्तानी लड़की से इसका जो है कनेक्शन है। लोगों की पहचान के आधार पर सिम भारत के अंदर यहाँ से खरीदता और पाकिस्तान उन सिमों को भेज देता। उस मोबाइल की सिम के जरिए ही ठगी का कारोबार चल निकला था और ये करोड़ों का रातों रात शख्स अपने तरीके से, ठगी के तरीके से करोड़ों के अंदर खेलना चाहता था और खेल भी रहा था। पुलिस के द्वारा हालांकि इसे गिरफ्तार कर पूछताछ जारी की हुई है। पाकिस्तानी लड़की से यह मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, तमाम ऐसे जो संसाधन है उसके जरिए संपर्क बनाए हुए था और पाकिस्तानी लड़की के द्वारा वहाँ के गुर्गे हैंडलर्स जो ठगी का काम करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करवाया। फिर उसके बाद फिर सारा मामला जब बनता नजर आया और ठगी के तौर तरीक़ों को वहाँ से जब सीख कर, वहाँ से जब पूछ कर, फिर हिंदुस्तान के अंदर ख़ास रूप से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आसपास के इलाके के अंदर इसने ठगी करने का जाल फैला लिया। इस लड़की के जरिए ही पाकिस्तानी गुर्गों से इसका जो संपर्क होता है और फिर वहाँ पर काम शुरू करने की बातें होती हैं, व्यापार करने की बातें शुरू होती हैं। फिर क्या था, भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाना इसने शुरू किया। दरअसल पाकिस्तान के ठग इसी प्रकार अपने ओर से महिला एजेंट के जरिए ही भारत के लोगों से पहले संपर्क मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर करवाते हैं और उसके बाद फिर बातों में दोस्ती करवा देते हैं। फिर मीठी मीठी बातों के जाल में भारतीय युवकों को लोभ देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर शुरू होता है ठगी के सपनों को अंजाम तक पहुंचाने का। रास्ते अपने आप ही आसान फिर कर लिए जाते हैं। ऐसा ही हरदीप के साथ प्लान के तहत यह काम शुरू किया गया था। हरदीप के ठगी के काम को इसकी बहन, माँ का कनेक्शन के तार है या नहीं, इसकी पूछताछ पुलिस ने शुरू कर रखी है। कुछ तार जुड़ते नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन पूरा खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि इस ठगी के काम के अंदर
हरदीप की बहन और मां का क्या कनेक्शन है? पुलिस हालांकि रिकॉर्ड को खंगालने का काम शुरू कर रही है, जांच इसकी भी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान जाना चाहता था हरदीप, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं जो जांच के अंदर सामने आया है। पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला था हरदीप, पर वीज़ा नहीं मिला। दिल्ली भी गया, ऑपरेशन संदूर के कारण उस वक्त वीज़े के लिए रोक लगी हुई थी और ऐसा हो नहीं पाया और हरदीप के सपनों पर पानी फिरता नजर आया। पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के फिराक में था हरदीप। माँ और बहन को लेकर दिल्ली भी गया। दिल्ली के अंदर वीज़े के लिए इसने ट्राई की, लेकिन वीज़ा नहीं मिलने से इसके द्वारा जो पाकिस्तानी लड़की से शादी करने की बात सामने आई है वह जांच के अंदर ही पता चला है। वैसे आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि पाकिस्तान का भारत पर सीमा के जरिए, युद्ध के जरिए तो पार पड़ती नहीं, पर पाकिस्तानी लोग भारत के अंदर अशांति फैलाने के तरीके अपना रहे हैं। उन पर भी नज़र डालनी आवश्यक होती है और कई लोगों को पता भी है। कई बार मीडिया के द्वारा इन बातों का खुलासा भी किया गया है। वैसे देखा जाए तो ड्रोन के जरिए हीरोइन चिट्टा सप्लाई, अफीम की गोली गट्टे की सप्लाई, तमाम ऐसे काम पाकिस्तान सीमा पार के जरिए ड्रोन के जरिए हो रहे हैं। हालांकि पकड़ में भी आते हैं, कई मामले पकड़ में नहीं आते हैं। सीमावर्ती जो ज़िले हैं, पंजाब की सीमा ले लें, चाहे हम राजस्थान की सीमा ले लें, वहाँ से इस प्रकार का सिलसिला ड्रोन के जरिए अवैध रूप से जो वह नशे का कारोबार चलाए हुए हैं। भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का दूसरा काम पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है। भारत के लोगों को लालच दे करके, गुमराह करके सरकारों के प्रति और धरना प्रदर्शन, तमाम ऐसे मुद्दे जो देश के लोगों के द्वारा उठाए नहीं जाने चाहिए, उन मुद्दों को उठाकर भारत के अंदर अशांति फैलाने का काम पाकिस्तान के गुर्गों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। धार्मिक भावना को भड़काने के लिए पाकिस्तानी जो गुर्गे हैं, हैंडलर्स हैं, वहाँ पर जो भारत के अंदर अशांति बनाना चाहते हैं, वे धार्मिक भावनाओं की सुरसरी छोड़कर यहाँ पर ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जिससे लोगों के बीच में वैमनस्य, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, दंगा, तमाम ऐसे काम भारत के अंदर पाकिस्तान के जरिए, गुर्गों के जरिए ही होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी ओर से महिला एजेंट के जरिए भारतीय युवकों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नायाब तरीका निकाल रखा है। ठगी का बात हो, चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे आतंकवाद फैलाना हो, चाहे यहाँ से कोई सूचनाएं लेनी हो, या फिर भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए जो काम किए जाते हैं वह महिला एजेंट के जरिए अब होते नजर आ रहे हैं। महिला एजेंट के जरिए भारतीय युवकों से पहले जाल में फंसाकर दोस्ती कर, वहाँ से फिर फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करना, फिर ठगी के रास्ते को अपनाने के लिए उन्हें तैयार करना और भारतीय युवकों को नशे के गर्त में डालना, उनको निकम्मा करना, परिवारों को तोड़ना, अशांति फैलाना और फिर भारत के अंदर इस प्रकार के काम करने का काम जो है महिला एजेंटों के जरिए हो रहा है। भारतीय युवकों को, भारतीय सेना को, भारतीय पुलिस को और यहाँ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनको सतर्क होकर ऐसे युवकों को झांसे में नहीं आए, उनके लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से गांव गांव के अंदर इस प्रकार समझाइश का दौर भी पुलिस के स्तर से चलाया जाना चाहिए ताकि ऐसे युवक पाकिस्तानी महिला एजेंटों के संपर्क में नहीं आए और जो आए उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि एक पहचान उनकी हो सके और उनके बारे में लोगों को पता चल सके कि किस गांव के अंदर, किस शहर के अंदर पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में यहाँ के युवक होते जा रहे हैं। उनके बारे में पुलिस के द्वारा हालांकि जांच भी की जाती है, मामले भी पकड़े जाते हैं, लेकिन गांवों के अंदर लोगों के द्वारा सतर्क होने की आवश्यकता है और जो पाकिस्तान भारत की सीमा के जरिए इस प्रकार ठगी के जो नायाब तरीके निकाल रखे हैं उसको रोकने के लिए हमें सतर्क भी रहना है। मामला अगर
सामने आता है तो साइबर पुलिस और जो एजेंसियां हैं उनको हमें सूचना देने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। चुपचाप या तमाशा देखने से और भी इस प्रकार के मामले बढ़ेंगे, इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। लोगों को जो है सतर्क रहकर पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर सूचना देने से, बताने से और ऐसा काम रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी आवश्यकता है। देखते हैं इस साइबर ठगी के मामले में हरदीप से पुलिस के द्वारा और क्या क्या जांच में सामने आने के बाद खुलासा किया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।